प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड कैलाश मसीह स्पिरिचुअल फेथ रिवाइवल मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप तैयार हो जाइए। परमेश्वर आपके लिए एक नया अभिषेक, नई सामर्थ और नया वचन लेकर आया है, और वो रेमा वर्ड लेके आया है जो आपके जीवन में एक जबरदस्त काम करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, इससे पहले कि मैं आपको खुदावन का कलाम सुनाऊं, मुझे एक घटना याद आती है कि इस धरती पर एक ऐसा देश है जहां बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, और उस पहाड़ में बहुत सारे व्यक्ति रहते थे, और वो व्यक्ति गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कई सालों तक उस जगह पर गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन एक रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक वहां गए, और उन्होंने जब उस पहाड़ों का रिसर्च किया जहां वो रह रहे थे, आपको मालूम उस पहाड़ों के नीचे हीरो की खदानें थी। परमेश्वर के प्रियो, वो सालों सालों तक उस गरीबी में जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि वो जिस जगह पे रह रहे हैं उस पहाड़ों के नीचे हीरो की खदानें हैं, वो सब जगह उनकी थी। और परमेश्वर के प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आज वो धरती में सबसे महंगा शहर है। परमेश्वर के प्रियो, कई बार ऐसा ही होता है मेरे और आपके साथ। हम बाहर दुनिया में बहुत कुछ ढूंढते हैं, लेकिन हमारे पास एक खजाना है जिसके बीच में हीरे, जेवरात और दुनिया की सारी और स्वर्ग की सारी ब्लेसिंग है। वो है बाइबल। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, वो है खुदावन का कलाम जो मेरे और आपके बीच में जीवन लेकर आता है, सामर्थ्य लेकर आता है, अभिषेक लेकर आता है। वो हमारे जीवनों को और वो हमारे भविष्य को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और वही सामर्थ्य वचन आज आपके पास आ रहा है। आर यू रेडी? आप तैयार हो जाएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर के प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि उन आशीषों को कैसे प्राप्त करें जो आपके बाइबल के बीच में है, आपके घर में जो बाइबल पढ़ी है उसके बीच में है। उन आशीषों को कैसे प्राप्त करें? कई बार हमारे पास जीवन देने वाला यीशु हमारे भीतर रहता है, चंगा करने वाला यीशु हमारे भीतर रहता है, सामर्थी खुदा हमारे बीच में रहता है, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन को गरीबी में, अफसोस में, अशांति में काटते हैं। परमेश्वर के प्रियो, आपको उन पहाड़ों के लोगों जैसा गरीबी का जीवन बिताना पड़ता है जिनके नीचे सोने की खदानें थी, हीरो की खदानें थी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज आपके पास जो बाइबल है, यह दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। इसके बीच में बहुत सारे सामर्थ, हीरे, जेवरात और अभिषेक से भरा हुआ, अनंत जीवन से भरा हुआ ये सामर्थी पहाड़ आपके घर में पड़ा है। आप इससे बहुत सारी आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं एक व्यक्ति से, जिसे आप यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय 1 से लेकर 9 में देखते हैं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं उस व्यक्ति की आपसे बात करना चाहता हूं जो 38 साल से एक कुंड के पास पड़ा है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो 38 साल से बरकतों के कुंड के पास पड़ा है, चमत्कारों के कुंड के पास पड़ा है, अभिषेक के कुंड के पास पड़ा है, चंगाई के कुंड के पास पड़ा है और सामर्थ के कुंड के पास पड़ा है। परमेश्वर के प्रियो, लेकिन उसके जीवन में कोई आशीष नहीं है, कोई चंगाई नहीं है। वो 38 साल से जैसा है वैसा क्या वैसा ही है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार यीशु हमारे जीवन में होता है। कई बार हम जब चर्चों में जाते हैं, वहां यीशु का अभिषेक होता है, पर हम जैसे जाते हैं वैसे वापस आ जाते हैं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, हम भी हर समय उस बरकतों के कुंड के पास हैं, उस अभिषेक के कुंड के पास है, उस चंगाई के कुंड के पास है, उस सामर्थ के कुंड के पास है। पर अफसोस की बात मालूम है क्या है कि हम उस कुंड के पास तो बैठे हैं, पर हमारा जीवन जैसा है वैसा का वैसा है। नथिंग इज चेंज्ड। कोई बदलाव नहीं आ रहा। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज मैं ऑल ओवर इंडिया और विदेशों में ट्रैवल करता हूं, और मैं देखता हूं लोग जैसे हैं वैसे के वैसे हैं। उनके पास बाइबल है, उनके पास सामर्थ है, उनके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्यों हमारे जीवन में क्यों बदलाव नहीं आ रहा? क्यों उस 38 साल वाले व्यक्ति के जीवन में अभी तक बदलाव नहीं आया, अभी तक चेंज नहीं आया है, अभी तक वो पड़ा ही हुआ उठ के खड़ा नहीं हुआ है। परमेश्वर के प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो लोग चर्चों में जा रहे हैं, जो लगातार 10-15 सालों से जा रहे हैं, पर नथिंग चेंज्ड, कोई बदलाव नहीं, कोई जीवन में परिवर्तन नहीं है, कोई आशीषें नहीं है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, क्यों नहीं है? वो 38 साल का व्यक्ति, परमेश्वर के प्रियो, बहुत बार आपने इस वचन को सुना होगा, पर आज ध्यान से सुने, परमेश्वर एक नए तरीके से आपसे बात करने वाला है। वो 38 साल का व्यक्ति 38 साल से उस कुंड के पास पड़ा है। क्या उस कुंड में आशीष नहीं है? बिल्कुल है। क्या उस कुंड में चंगाई नहीं है? बिल्कुल है। क्या उस कुंड में सामर्थ्य नहीं है? बिल्कुल है। हम बाइबल में पढ़ते हैं दूसरे लोग उन आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, पर यह 38 साल वाला व्यक्ति
जैसा है वैसा का वैसा ही है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज हम भी हर संडे उस पवित्र आत्मा के कुंड के पास जा रहे हैं। आज हम हर संडे उस चंगाई के कुंड के पास जा रहे हैं, अभिषेक के कुंड के पास जा रहे हैं, सामर्थ के कुंड के पास जा रहे हैं। पर परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कभी कभी हम जैसे जाते हैं वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। और क्यों नहीं उसका सामर्थ हमारे जीवनों में असर कर रहा, क्यों नहीं उसका अभिषेक आज आपके जीवनों में असर कर रहा, क्यों नहीं उसकी चंगाई का अभिषेक आपको छू रहा है और आप चंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? परमेश्वर के प्रियो, क्यों नहीं परिवर्तन आ रहा आपके बच्चों में? क्यों नहीं आपके हालात बदल रहे हैं? क्यों नहीं आज हमारे बच्चों का भविष्य बदल रहा है? परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उस कुंड के पास तो बैठे हैं, पर प्रॉब्लम कुंड में नहीं है, प्रॉब्लम आपके जीवन में है। परमेश्वर के प्रियो, आज अगर आप चाहते हैं कि उस कुंड की आशीषों को आप प्राप्त करें, उस कुंड के अभिषेक को आप प्राप्त करें, उस कुंड के सामर्थ को अपने जीवन में प्राप्त करें, तो ध्यान से इस वचन को सुनिए। परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। मैं इस पे कंसंट्रेट कर रहा था, आखिर ये आशीषों का कुंड इस व्यक्ति के लिए आशीष क्यों नहीं बन रहा है? पॉइंट नंबर 1, आपको मालूम है कि बाइबल बताती है कि निश्चित समय पर स्वर्गदूत आता था और उस पानी को हिलाता था, और जो भी पहले उतर जाता था वो चंगा होता था, जो दूसरी बार उतरता था उसके सिर्फ कपड़े गीले होते थे और कुछ नहीं होता था। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कौन लोग उस कुंड की आशीष को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर कुंड से किसी ने आशीष पानी है तो आपको मालूम है पहली बात, पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपका ध्यान उस कुंड के पानी पे होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मुझे नहीं मालूम कि बाइबल में वो स्वर्गदूत कब आता था, वो कभी भी आ सकता, क्योंकि निश्चित समय पे उसकी अपनी मर्जी होती थी। परमेश्वर के प्रियो, हो सकता है वो सुबह के 5 बजे आता हो सकता है उसका मूड हो जाए वो 8 बजे आएगा, हो सकता है उसका मूड हो जाए वो दोपहर के 12 बजे आएगा, हो सकता है उसका मूड हो वो शाम के 5 बजे आएगा, हो सकता है उसका मूड हो वो रात के 12 बजे या 2 बजे भी आएगा, कभी भी आ सकता है। पहली बात, अगर आपको उस कुंड से आशीष प्राप्त करनी है परमेश्वर के प्रियो, तो आपका ध्यान उस पानी पे होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग चर्चों में जैसे जा रहे हैं वैसे आ रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि ध्यान कुंड की तरफ नहीं है, पानी की तरफ नहीं है, ध्यान कहीं और ही है। आज बहुत सारे लोग क्यों चर्च से आशीष प्राप्त नहीं करते? कुछ लोग बोलते आराधना ठीक नहीं हो रही, कुछ लोग बोलते प्रचार आज ठीक नहीं था। ध्यान व्यक्तियों पर है, ध्यान आप परमेश्वर की तरफ लगाएं, परमेश्वर के प्रिय उस कुंड की तरफ लगाएं। अगर आपका ध्यान उसकी तरफ होगा तो मैं आपको वो विश्वास दिलाता हूं, उसका ध्यान आपकी तरफ होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और जब उसका ध्यान आपकी तरफ होता है तो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने हन्ना की तरफ ध्यान किया, और जब ध्यान किया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो 5 से बच्चों की मां बन गई है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, ये महान अभिषेक आपके लिए है, जितना भी खुदा का सामर्थ है वो आपके लिए है, जितनी भी चंगाइयां हैं वो आपके लिए है। आपको मालूम है हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा ध्यान आजकल कहीं और है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब चर्च में जाते हैं आपका ध्यान किसी पास्टर की तरफ या किसी व्यक्ति की तरफ नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान यीशु की तरफ होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, पहली बात, उसका ध्यान ही उस कुंड की तरफ नहीं था। उसको अगर चंगा होना है तो उसको पानी को हिलते हुए देखना है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग चंगे हो रहे हैं। आपको मालूम क्यों चंगे हो रहे हैं? क्योंकि उनका ध्यान उसकी तरफ है। क्योंकि बाइबल बताती जैसे ही पानी हिलता था, जो पहला व्यक्ति कूदता था वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज अगर आप आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं, आपका ध्यान यीशु की तरफ होना बहुत ही जरूरी है। बाइबल में लिखा है, अपने सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ देखते नहीं। इब्रानियों की किताब जब आप पढ़ेंगे 12:1 में लिखा है, उस सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। परमेश्वर के प्रियो, आपको मालूम है शैतान की सबसे बड़ी चाल क्या है? वो आपके ध्यान को डाइवर्ट करना चाहता है, वो आपका ध्यान भटकाना चाहता है, वो आपके ध्यान को यीशु की तरफ से हटाकर कहीं और लेके जाना चाहता है। परमेश्वर के प्रियो, मालूम है जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवासों में बैठा था, शैतान उसके पास आया, और आपको मालूम वो क्या काम करने आया था? वो उसे हरा नहीं सकता, वो उसको छू भी नहीं सकता, और वो उससे जीत भी नहीं सकता। लेकिन आपको मालूम है वो क्या करने आया था? वो उसका ध्यान हटाने आया था। यीशु स्वर्ग से आया था, पर शैतान उसका ध्यान कहां लगा रहा था? जमीन की बात। बोलता धरती के सारे राज्य मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे दंडवत करेगा। परमेश्वर के प्रियो, वो उसका ध्यान लगा रहा था शरीर की रोटी की तरफ, जबकि वो खुद जीवन की रोटी था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो उसका ध्यान वहां से हटाकर कहीं और लगाने की क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था। परमेश्वर के प्रियो, ये सेम काम आज शैतान मेरे और आपके साथ करता है, वो हमारे ध्यान को कहीं और लेके जाता है। आज हमारा ध्यान वहां पर नहीं है जहां से आशीष आनी है, आज हमारा ध्यान कहीं और लगा है। आज हमारा ध्यान परमेश्वर से हटकर
कुछ व्यक्तियों पर लग गया है। हमें किसी व्यक्ति पे भरोसा है, कोई नबी मेरे लिए नबूवत करेगा फिर मैं आशीष पाऊंगा, कोई मुझ पे हाथ रखेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आपका ध्यान व्यक्तियों पर है परमेश्वर के प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चंगे होना चाहते हैं, ब्लेस होना चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना चाहते हैं, उस कुंड की तरफ ध्यान लगाएं, वो पानी हिलेगा और जो उस पानी में जाएगा वो चंगा हो जाएगा। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पानी में घुसना पड़ेगा चंगा होने के लिए, कूदना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के प्रियो, कोई किसी पे भरोसा मत करें। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपका ध्यान उसकी तरफ होगा, चंगाई आपकी है, बरकत आपकी, अभिषेक आपका है और उसे कोई भी रोक नहीं सकता। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोगों का ध्यान शैतान ने इधर उधर कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस यीशु की तरफ देखें। जो उसकी तरफ देखेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए आपको और मुझे अपने ध्यान को केंद्रित करना है, सही करना है और सही जगह पे लगाना है। परमेश्वर के प्रियो, भजन संहिता 121 जब आप पढ़ते हैं तो वहां भजनकार एक बात लिखता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। परमेश्वर के प्रियो, लेकिन जब आप उसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे, उसका बोलने का तरीका एकदम चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया। वो बोलता नहीं, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। मैं सोचता हूं कि पहली बार वो पर्वतों की तरफ आंखें लगा रहा है, लेकिन दूसरी आयत में उसकी आंखें परमेश्वर की तरफ लग गई हैं। और मैं सोचता हूं कि उसने इस बात सोचा, पर्वतों को भी बनाने वाला कोई है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, हो सकता है आज आपकी आंखें पर्वतों की ओर लगी हों, हो सकता है आपकी आंखें अपने अमीर रिश्तेदारों की तरफ लगी हो, कोई आपकी मदद करेगा, कोई आपकी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी आंखें परमेश्वर की तरफ लगाओ, अपनी आंखें उस कुंड की तरफ लगाओ और उसी के बीच में आपका अभिषेक है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, पॉइंट नंबर 2, अगर आपको चंगा होना है तो उसमें घुसना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा, पानी में कूदना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वही व्यक्ति चंगा होता था जो पहले होता था। परमेश्वर के प्रियो, जब तक आप उसमें जाएंगे नहीं, जब तक आप उसमें भीगेंगे नहीं, जब तक आप गीले नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होने वाला। परमेश्वर के प्रियो, यीशु ने एक बार, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम जो चाहोगे हो जाओगे। यानी वो कह रहा था, तुम मेरे अंदर घुस जाओ, मैं तुम्हारे अंदर घुस जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, जब वो हम में आएगा और हम उसमें जाएंगे तो अद्भुत काम होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको अपने अंदर ले लीजिए और आप उसके अंदर चले जाइए। परमेश्वर के प्रियो, आज अगर आपको कुछ चाहिए, आपको उसमें जाना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रियो, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप अगर ठंडे पानी में जाएंगे तो आपका बदन ठंडा हो जाएगा, अगर आप गर्म पानी में जाएंगे तो आपका बदन गर्म हो जाएगा। परमेश्वर के प्रियो, आज आप कौन से पानी में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन सा पानी आपके जीवन में कार्य कर रहा है, क्योंकि जिसके अंदर आप इस समय घुसे हुए हैं। परमेश्वर के प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, उसके अंदर चले जाइए, वो आपको भीतर बुलाना चाहता है। इसलिए वो कहता है, यदि तुम मुझ में, यानी मेरे अंदर आ जाओगे, फिर मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हम में घुलना मिलना चाहता है। हालेलुया। वो हम में नजर आना चाहता है और वो चाहता है हम उसमें नजर आए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, यही है उसकी इच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो 38 साल वाला व्यक्ति क्यों नहीं चंगा हो रहा, क्योंकि उसका ध्यान गलत जगह पर है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जहां से चंगाई आनी है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। परमेश्वर के प्रियो, एक और बात बताना चाहता हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, आज लोगों का ध्यान व्यक्तियों पर है। कोई पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करे, कोई नबूवत करे। ओ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यक्ति व्यक्ति है, परमेश्वर परमेश्वर है। आप अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ लगाएं, परमेश्वर आपको बड़े अद्भुत कामों के द्वारा इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। आप सोच भी नहीं सकते जो परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है, और आप सोच भी नहीं सकते आपकी कैसी गवाही बनने वाली है। हालेलुया। अपने ध्यान को उसकी तरफ लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, वो व्यक्ति क्यों नहीं चंगा हो रहा, कारण मालूम है क्या, उसका भरोसा दूसरे व्यक्तियों पर है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो चाहता है कोई मेरी सहायता करे, कोई मुझे उतारे, कोई मुझे लेके जाए। परमेश्वर के प्रियो, आज बहुत सारे लोग आशीष क्यों नहीं पा रहे, यही कारण है। कोई मेरे लिए प्रार्थना करे, कोई मेरे लिए नबूवत करे, कोई करे। परमेश्वर के प्रियो, आप कभी भी आशीष नहीं हो सकते। 38 साल से वो व्यक्ति क्यों नहीं चंगा हो रहा, क्योंकि उसका भरोसा किसी दूसरे पर है। कौन आपके लिए प्रार्थना करेगा? परमेश्वर ने आपको मुंह दिया, आप खुद अपने लिए प्रार्थना करें।
परमेश्वर आपके मुंह से सुनना चाहता है। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर आपकी बातें आपसे ही सुनना चाहता है, आपकी बातें किसी दूसरे से नहीं सुनना चाहता। परमेश्वर के प्रियो, हाँ, बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने कलीसिया के लिए प्रार्थना की, अद्भुत काम होता है, पर परमेश्वर हमेशा नहीं चाहता कि दूसरे लोग आपकी बातें परमेश्वर से करें, और परमेश्वर चाहता है आपके मुंह से सुनना। मुझे एक घटना याद आती है, जब आप मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां एक अंधा व्यक्ति है जिसका नाम बर्तुलमई है। परमेश्वर के प्रियो, वो जन्म से अंधा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने शोर सुना, और जब शोर सुना तो उसने किसी से पूछा होगा ये शोर क्यों मच रहा है। उन्होंने बताया यीशु नासरी जा रहा है। परमेश्वर के प्रियो, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया, और मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी आवाज यीशु के कानों पर गई। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपकी आवाज उसके कानों में जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप पुकारें, परमेश्वर चाहता है आप बुलाएं, वो हजारों में भी आपकी आवाज सुनने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं सोचता हूं वहां उस भीड़ में इतना शोर होगा, कईयों ने उसे बोला होगा भाई तेरी आवाज कभी उस तक नहीं जाएगी, लेकिन उसे गिव अप नहीं किया। उसने चिल्लाना शुरू किया, उसने बोलना शुरू किया, और आपको मालूम वो कब तक बोलता रहा, जब तक उसकी आवाज यीशु के कानों में नहीं हुई। परमेश्वर के प्रिय, यही वो चाहता है। लोगों को लगता होगा उसकी आवाज यीशु के कानों तक नहीं जाएगी, उसे भी लगता था कि उसकी आवाज, पर फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। परमेश्वर के प्रियो, आज भी हजारों करोड़ों लोगों के बीच में आप पुकारें, यीशु आपकी आवाज सुनेगा। हालेलुया। और आपको मालूम, उसने केवल उसकी आवाज नहीं सुनी, वो उसके लिए रुक भी गया है। बोलो हालेलुया। वो ठहर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपकी आवाज नहीं सुनेगा, वो आपके लिए रुक जाएगा। परमेश्वर के प्रियो, आपको मालूम जब वो रुकता है ना, तो वो आपकी मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। वो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। आपको मालूम उसने क्या बोला, जाओ उसे बुलाओ। आपको मालूम है, पहले वो यीशु को बुला रहा था, अब यीशु से बुला रहा है। परमेश्वर के प्रियो, एक समय ऐसा आएगा यीशु आपको बुलाएगा आपके पास, और जब वो बुलाता है ना, तब सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। सब कुछ बदल जाएगा। परमेश्वर के प्रियो, जो मैं बात आपसे करने वाला वो बात, यीशु के पास जब वो व्यक्ति आया तो यीशु ने उससे एक बात पूछी, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। यीशु नहीं जानता कौन था, यीशु को नहीं मालूम कि उसको आंखों की जरूरत है। यीशु को सब मालूम है, क्योंकि वो तो हृदय और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। परमेश्वर के प्रियो, लेकिन यीशु उसके मुंह से सुनना चाहता है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आज भी खुदा आपके मुंह से सुनना चाहता है आपको क्या चाहिए है। दूसरों की प्रार्थना पे भरोसा करना बंद करें, अपने मुंह से प्रार्थना करें, अपने मुंह से आराधना करें, अपने मुंह से पुकारें। वही आपका असली पापा है। परमेश्वर के प्रियो, वो आपकी आवाज सुनेगा और आपके लिए ठहरेगा, और केवल ठहरेगा नहीं, वो आपकी आंखें भी खोल देगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, जब वो आंखें खोलता है ना, तब आप साफ साफ देखना शुरू कर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, ये व्यक्ति क्यों नहीं चंगा होगा, इसका भरोसा दूसरों पर है। वो चाहता कोई और व्यक्ति आकर मुझे उस कुंड तक लेके जाए। परमेश्वर के प्रियो, कभी भी दूसरों पर भरोसा मत करें। खड़े हो जाएं। आपके लिए कोई चले ना चले, आपको चलना है। आपके लिए साथ कोई प्रार्थना पे बैठे ना बैठे, आपको बैठना है। आपके साथ कोई बाइबल पढ़े ना पढ़े, आपको पढ़नी है। परमेश्वर के प्रियो, अकेले बैठ जाएं, आप अकेले नहीं रहेंगे, उसके स्वर्गदूतों की सेना आपके साथ आ जाएगी और वो खुद उतर आएगा स्वर्ग से। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुंड पे आशीष प्राप्त करने के लिए पहली बात आपका ध्यान होना चाहिए, और दूसरी बात आपको दूसरों पे भरोसा नहीं करना, आप परमेश्वर पे भरोसा करना है। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। वो आपकी आवाजों को सुनता है, एक दिन वो ठहरेगा आपके लिए। वो आपकी प्रार्थना को सुनने वाला नहीं, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, खुदा आपको ब्लेस करे। और मैं उसके तीसरे पॉइंट को बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। आपको मालूम है तीसरा पॉइंट क्या था? यीशु उसके पास आया। बोलो हालेलुया। उस 38 साल वाले व्यक्ति के पास आया, और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने आकर उससे एक बात पूछी, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या यीशु को नहीं मालूम कि ये चंगा होने के लिए 38 साल से पड़ा है? पर यीशु ने एक बात पूछी, क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर आप ध्यान से देखें तो उस व्यक्ति ने बड़े गौर से यीशु की तरफ देखा होगा। अरे भाई, ये कौन व्यक्ति है? कौन मुझसे पूछ रहा है? भाई, चंगा होने के लिए तो 38 साल से पड़ा हूं यहाँ है, चंगाई के लिए तो मैं अपना घर बार छोड़ दिया है। पर यीशु से एक बात पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या यीशु को नहीं मालूम वो चंगा होना चाहता है? बिल्कुल मालूम है। लेकिन ये सवाल यीशु मसीह ने क्यों पूछा, मैं आपका ध्यान उस तरफ लेके जाना चाहता हूं। आपको मालूम है 38 साल से उस बरकतों के कुंड के पास, चंगाई के कुंड के पास, अभिषेक के कुंड के पास दूसरे लोग चंगा हो रहे हैं, ये नहीं चंगा हो रहे, दूसरों की गवाहियां सुन रहा है।
और मैं आपको बताना चाहता हूं धीरे धीरे इसके अंदर चंगा होने वाला विश्वास खत्म हो चुका है। अब इसने सोच लिया शायद परमेश्वर की इच्छा है मैं ऐसे ही रहूं। अब इसने उस जगह को अपना घर बना लिया है। अब यह वहां रहता है, सबसे पुराना व्यक्ति है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जीवन का कुंड आज इसके पास चलकर आया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, यीशु एक जीवन का कुंड उसके पास आया है चलकर। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, अपने जीवन की तरफ आप देखें, हमने उसे नहीं ढूंढा बल्कि उसने हमें ढूंढ लिया है। हालेलुया। हम तो पापी थे, हम तो अपने बनाए हुए रास्तों पर चल रहे थे। उसने बोला मैं खोए हुओं को ढूंढने आया। परमेश्वर के प्रियो, आप धन्यवाद दें, आप आशीषित लोग हैं कि आपने उसे नहीं ढूंढा बल्कि उसने मुझे और आपको ढूंढ लिया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आपको मालूम क्यों ढूंढा? एक चलता फिरता बरकतों का कुंड आपके पास आया है। हालेलुया। आपको मालूम है उसका पानी तो कभी कभी हिलता था, पर जो कुंड उस व्यक्ति के पास आज आया ना, उसका पानी हमेशा हिलता है। हालेलुया। उसमें तो एक ही बंदा चंगा होता था, लेकिन जो इसे छुएगा वो सब चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आज वो कुंड आपके घर में है, आज वो कुंड आपकी शॉप में है, आज वो कुंड हर जगह आपके साथ चलने के लिए तैयार, क्योंकि उसने बोला मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज वो आशीषों का कुंड, आज वो बरकतों का कुंड, आज वो अभिषेक का कुंड आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। पर उसने एक बात पूछी जिसकी तरफ मैं ध्यान है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्यों यह सवाल पूछा गया? क्योंकि उसके अंदर चंगा होने वाला विश्वास खत्म हो चुका था। कहीं वो मर चुका था, कहीं सो चुका था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करता हूं, मैं बड़े लोगों को देखता हूं 10 साल से प्रभु के साथ चल रहे हैं, बीमारी से पीड़ित है, गठिए से पीड़ित है, सम शुगर से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि आज आपको मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने चंगा होने की उम्मीद छोड़ दी है। उन्होंने सोचा शायद ये परमेश्वर की मर्जी है। नो नो नो, परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के पास गया, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि उसके अंदर चंगा होने वाला विश्वास मर चुका था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आज भी आप लोग चंगे क्यों नहीं हो रहा? आज आपके जीवनों में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? आज आपका अभिषेक क्यों खत्म होता जा रहा है? क्योंकि आपके अंदर वो विश्वास मरता जा रहा है। परमेश्वर के प्रियो, आपको मालूम है यीशु मसीह उसे पहले चंगा नहीं करने गया, उसके सोए हुए विश्वास को जगाने गया था। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आज भी खुदा के लोग आपके पास आते हैं, आपके पास वचन आ रहा है। आज आपको मालूम है खुदा अपने सेवकों को क्यों भेजता है? वो आपको चंगा कर तो बाद में होते हैं, आपका सोया हुआ विश्वास जगाने के लिए आते हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका सोया हुआ विश्वास जगाए। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आज अगर परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से सुनेंगे, अगर वो विश्वास उठ जाएगा ना, तो आप भी उठ के खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, यीशु मसीह ये बात इसलिए बोल रहा था कि उसका सोया हुआ विश्वास जाग जाए। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जब यीशु से पूछ रहा था क्या तू चंगा होना चाहता है, लुक एट मी, मेरी तरफ देख जा, अगर तू चंगा होना चाहता है, एक बरकत का कुंड आज तेरे पास आया, एक चलता फिरता अभिषेक का कुंड आज तेरे पास आया, एक चमत्कारों का कुंड आज तेरे पास आया है। और मैं सोचता हूं जब उसने यीशु की आंखों की तरफ देखा होगा, उसके अंदर सोया हुआ विश्वास जाग गया है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, और जैसे ही विश्वास जागा, यीशु ने उससे बोला अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज आपकी बरकतें पता क्यों रुक चुकी हैं? आज आपका अभिषेक क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं विश्वास सो चुका है। उस सोए हुए विश्वास को जगाना है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो जागेगा तो सारे बंधनों को तोड़ देगा। एक बार यीशु के चेले यीशु के साथ नाव पे जा रहे थे, बाइबल बताती रास्ते में तूफान आ गया। आपको मालूम वो तूफान कब आया? जब यीशु सो चुका था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जब यीशु आपके जीवन में सो चुका है, आपका विश्वास सो चुका है, इसलिए तूफान आ रहे हैं, इसलिए बीमारियां आ रही हैं, इसलिए समस्या आ रही हैं। परमेश्वर के प्रियो, आपको क्या करना है? आपको मालूम है चेलों को याद आया, ओ यीशु हमारे साथ है। चेलों ने यीशु को जगाया, और जैसे ही जगाया, यीशु ने उठ के सारे तूफान शांत कर दिए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, अपने सोए हुए विश्वास को जगाएं, यीशु भी जाग जाएगा। हालेलुया। यीशु उन तूफानों को डांटेगा जो आपके परिवार को खराब कर रहे हैं। यीशु उन तूफानों को डांटेगा जो आपके बिजनेस को बर्बाद कर रहे हैं। यीशु उन तूफानों को डांटेगा जो आपको डिप्रेशन में लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर के प्रियो, अद्भुत काम होने जा रहा है। आप विश्वास करें, परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाएं और अपने सोए हुए विश्वास को जगाएं। वो आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। एक बात और बताना चाहता हूं परमेश्वर के प्रियो, पॉइंट नंबर 1 हमने सीखा कि उसका ध्यान कुंड की तरफ नहीं था। दूसरा, उसे दूसरों पे भरोसा था। दूसरों पे भरोसा पाने वाले लोग कभी भी आशीष नहीं पाएगा। तीसरा, उसका विश्वास सो चुका था। परमेश्वर के प्रियो, आखिरी बात बताना चाहता हूं, यीशु ने उससे क्यों कहा अपनी खाट उठा? ध्यान से सुनिए, मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था।
अब कहूं 38 साल से वो बंदा उस खाट पे डिपेंड था, उसके सहारे पर था। यीशु मसीह जब उसके पास आता है ना, उसको केवल चंगा नहीं कर रहा, उसको बोला तुझे इस खाट को उठाना है। यीशु से एक बात समझाना चाहता है, जब मैं किसी के जीवन में काम करता हूं ना, तो मैं केवल उसे नहीं खड़ा करता, जिस पे वो डिपेंड होगा ना कई सालों से, वो आप पे डिपेंड होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, वो उस खाट पे यानी उस चारपाई पे डिपेंड था। प्रभु ने बोला इसको अपने ऊपर उठा ले। प्रभु यीशु लोगों को यह संदेश दे रहा है, जिसके जीवन में मैं काम करूंगा ना, वो जिस पे डिपेंड होगा ना, वो लोग उस पे डिपेंड हो जाएंगे। वो खाट पे डिपेंड था, अब खाट उसके ऊपर है। हालेलुया। आप जिन लोगों पे डिपेंड है परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा। अपने सोए हुए विश्वास को जगाएं। आप जिन रिश्तेदारों पे, जिन लोगों पे डिपेंड है, आने वाले दिनों में वो आप पे डिपेंड होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया बोलेगा कोई। परमेश्वर के प्रियो, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने ध्यान को यीशु की तरफ केंद्रित करें, वो अद्भुत काम करने जा रहा है। दूसरी बात, दूसरों पे भरोसा रखना बंद करें, खुद प्रार्थना करें, खुद उपवास रखें, खुद बाइबल पढ़ें, परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। तीसरी बात, अपने सोए हुए विश्वास को जगाएं, क्योंकि यीशु इस धरती पे विश्वास ढूंढने आया है, और जहां मिलता है वहां वो अद्भुत काम कर रहा है। आज भी कर रहा है, कल भी करेगा, हमेशा करता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के प्रियो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जब आप इसे देखते हैं कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह की।